शीर्षक 3 दिल एक दर्द। स्थान देवगढ़, छोटा सा पहाड़ी शहर। देवगढ़ की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की धूप पहाड़ों से उतरकर गलियों में फैल रही थी। लेकिन उस दिन उस धूप में भी एक उदासी छुपी थी, क्योंकि उस शहर में 3 दिल ऐसे थे जो एक दूसरे से जुड़े थे और फिर भी अधूरे थे। आरव देवगढ़ का सबसे सीधा साधा लड़का था। स्टेशन के पास एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। दिन भर किताबें बेचता और रात को चुपचाप डायरी में कविताएं लिखता। उन कविताओं में एक ही नाम होता था, मीरा। मीरा स्कूल में हिंदी की टीचर थी, शांत, सुलझी हुई और हर किसी के लिए मुस्कान रखने वाली। लेकिन उसकी मुस्कान सिर्फ बाहर की थी, अंदर कहीं बहुत कुछ टूटा हुआ था। और तीसरा था कबीर, शहर का सबसे चमकता हुआ नाम। दिल्ली से पढ़ाई करके लौटा था, बड़ी बड़ी बातें करता था और हर लड़की की नजर उसी पर टिक जाती थी। लेकिन कबीर की नजर सिर्फ मीरा पर थी। पहला रिश्ता, आरव का प्यार। आरव को मीरा से प्यार तब हुआ था जब मीरा ने उसकी दुकान से प्रेमचंद की किताब खरीदी थी। उसने पैसे देते समय मुस्कुराकर कहा था, किताबें इंसान को अच्छा बना देती हैं ना। आरव उस दिन कुछ बोल नहीं पाया था, लेकिन उसी दिन से उसकी हर कविता मीरा के नाम होने लगी। वो रोज सुबह उसकी दुकान से स्कूल जाते हुए हाथ हिलाती थी और शाम को लौटते वक्त चाय पीने रुकती थी। उनका रिश्ता नाम का नहीं था, पर दिल का था। दूसरा रिश्ता, कबीर का जुनून। कबीर जब देवगढ़ लौटा तो उसने पहली बार मीरा को स्कूल के फंक्शन में देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में गहरी उदासी। कबीर को लगा जैसे वो किसी कहानी का किरदार हो। उसने दोस्ती से शुरुआत की, फिर तारीफों से, फिर हर दिन के मैसेज से। मीरा ने कई बार मना किया, लेकिन कबीर का आत्मविश्वास और उसका दुनिया देखने का नजरिया मीरा को धीरे धीरे खींचने लगा। टकराव एक शाम देवगढ़ में बारिश हो रही थी। मीरा स्कूल से निकल रही थी और कबीर उसे कार में घर छोड़ने आया। उसी वक्त आरव अपनी दुकान बंद करके निकल रहा था। आरव ने देखा, मीरा कबीर की कार में बैठ गई। वो वहीं खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ। उस रात आरव ने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी, कुछ लोग हमारे होते हुए भी हमारे नहीं होते। मीरा का दर्द, मीरा अंदर से टूट रही थी। आरव का सुकून उसे खींचता था और कबीर की उड़ान उसे बुलाती थी। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी और उसी कोशिश में वो दोनों को दुख दे रही थी। उसने एक रात आरव को मैसेज किया, मुझे माफ करना, मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूं। आरव ने जवाब नहीं दिया। आखिरी फैसला कबीर ने मीरा को दिल्ली चलने का प्रस्ताव दिया। शादी, नया जीवन, नई शुरुआत। मीरा को लगा शायद यही सही है। उसने हाँ कह दी, लेकिन जाने से एक दिन पहले वो आरव की दुकान पर गई। आरव ने बिना देखे कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में कहानी बनकर आते हैं और फिर किताब बंद करके चले जाते हैं। मीरा रो पड़ी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। विदाई स्टेशन पर ट्रेन चलने वाली थी। कबीर टिकट लिए खड़ा था। मीरा की नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर पड़ी। आरव दूर खड़ा था, हाथ में उसकी डायरी थी। मीरा दौड़ी। आरव! आरव ने डायरी आगे बढ़ाई। तुम्हारी वजह से लिखी थी, अब मेरी नहीं रही। मीरा डायरी लेकर ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। अंत आरव देवगढ़ में रह गया, अपनी किताबों और खाली चाय के कप के साथ। कबीर को मीरा मिल गई, लेकिन वो उदासी भी साथ ले गया। और मीरा, उसने दोनों को खो दिया। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस हमें चुपचाप अधूरा कर जाती हैं।